जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी कर्ण खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र इस एक वीडियो से पूरे के पूरे 3 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्ण खंड काव्य का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और इसका सारांश आपको लिखने पर 3 अंक मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में कर्ण खंड काव्य का इतना सरल सारांश बताने वाला हूं कि पूरी वीडियो को अगर आप एक बार भी ध्यान से देख लेते हैं ना तो पूरे के पूरे अंक आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। कोई आपका एक भी अंक नहीं काट पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और कर्ण खंड काव्य के सारांश के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग डालना है कर्ण खंड काव्य सारांश, ठीक है। लेकिन काले स्केच से या काले पेन से डालिएगा, लाल का और गुलाबी का कहीं पर भी आप यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए यूज किया हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और लिखेंगे दोस्तों, कर्ण खंड काव्य महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण से संबंधित है। इस खंड काव्य के रचयिता श्री केदारनाथ मिश्र जी हैं, ठीक है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। अब यहाँ पर आपको इतना सब नहीं याद आता बोर्ड एग्जाम में, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करें कि कर्ण खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। उसके बाद अब आपको पहली हेडिंग बनाना है प्रथम सर्ग, और लिखेंगे दोस्तों कि इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग यानी कर्ण खंड काव्य का प्रथम सर्ग जो है उसका नाम है रंगशाला में कर्ण, ठीक है। ये इसका नाम है और इसमें कर्ण के प्रारंभिक जीवन की कथा का वर्णन है। कुंती को सूर्य की भक्ति के परिणाम स्वरूप कर्ण की प्राप्ति हुई थी, परंतु उसने उस शिशु को नदी में बहा दिया, जिससे सारथी अधिरथ ने उसे पाया और उसका पालन पोषण किया, ठीक है। उसके द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया और राजभवन में कर्ण का अपमान पांडवों और द्रौपदी द्वारा नीच जाति का कहकर किया गया, परंतु दुर्योधन उसे अपने स्वार्थवश प्रेम और सम्मान देता गया, ठीक है। ये हमने पहली हेडिंग लिखा और प्रथम सर्ग का सारांश हमने लिखा। अब बोर्ड एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ण खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर आपको पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लिखना है। और अगर ऐसा आता है कि कर्ण खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश लिखिए तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अब आपको द्वितीय सर्ग हेडिंग डालना है और नाम लिखना है द्वित सभा में कर्ण, द्वित सभा में कर्ण। अब अगर ये नाम आपको याद नहीं आता है तो बोर्ड एग्जाम में नाम लिखिएगा ही मत, ठीक है। द्वितीय सर्ग हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा इस सर्ग में मत्स्य वेध से लेकर द्रौपदी के चीर हरण तक का वर्णन है। अब जो लोग महाभारत देखे हैं उनको सब पता है, ठीक है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेध किया गया तथा द्रौपदी की शादी 5 पांडव से हो गई। अब युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तभी द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाई, ठीक है। द्रौपदी ने क्या किया? दुर्योधन का मजाक उड़ाई, जिससे दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए द्वित क्रीड़ा का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर सारा राजपाट और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। ये हमने द्वितीय सर्ग हेडिंग डाल लिया और इतना लिखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे लिखेंगे दोस्तों कि कर्ण और दुर्योधन ने अपना बदला लेने के लिए द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा, ठीक है। अब यहाँ पे तृतीय सर्ग हेडिंग डालेंगे और जिसका नाम है कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, और इसमें लिखेंगे दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, ठीक है, इसलिए इंद्र ब्राह्मण का वेश बदलकर दानवीर कर्ण से उसका कवच कुंडल दान मांग लिया। कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया। अब आपको चौथी हेडिंग डालना है और नाम लिखना है श्री कृष्ण और कर्ण। लिखेंगे श्री कृष्ण कर्ण को बार बार समझाते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अतः युद्ध में तुम अपने भाइयों के पक्ष का समर्थन करो, यानी पांडवों के साथ मिल जाओ, ना कि दुर्योधन के साथ। परंतु कर्ण नहीं मानता है और कहता है कि मैं दुर्योधन के प्रति कृतघ्न नहीं हो सकता और अब मैं दुर्योधन का ही समर्थन करूंगा। कृतघ्न होने का मतलब कि मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उसने समाज में मेरा सम्मान किया है, जब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझको नीच जाति का कहकर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, तब दुर्योधन ने मुझको सम्मान दिया और मेरा साथ दिया, तो मैं दुर्योधन का विश्वासघात कभी भी नहीं कर सकता हूँ। अब आपको पंचम सर्ग हेडिंग डालना है और जिसका नाम लिखना है माँ बेटा। क्या नाम है? माँ बेटा। और इसमें लिखेंगे कुंती
कर्ण के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम पांडवों से युद्ध मत करो और उन्हें छोड़ दो। ठीक है। तभी कर्ण कुंती को वचन देता है कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा, अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे खष्ट सर्ग और लिखना है कर्णवध, और इसमें लिखेंगे कि महाभारत के युद्ध में 16वें दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने। कौन बने? कर्ण जो है वो कौरवों की सेना का सेनापति बन गया, और कर्ण के भयंकर बाण वर्षा से पांडव विचलित होने लगे। ठीक है। पांडव विचलित होने लगे और हुआ क्या कि भीम का पुत्र घटोत्कच भयंकर युद्ध करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा। तभी कर्ण ने अमोघ शक्ति से घटोत्कच को मार डाला, और उस अमोघ शक्ति का प्रयोग वह अर्जुन पर करना चाहता था। अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। तभी अवसर पाकर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। ठीक है। अब सप्तम सर्ग हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है जलांजलि, और इसमें लिखेंगे युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि दिया गया। कर्ण के बाद शल्य और दुर्योधन मारे गए। तभी कुंती ने कर्ण के बारे में बताया, जिससे कर्ण को बड़ा भाई जानकर युधिष्ठिर का मन भर गया और वे बहुत दुखी हुए, और यहीं से यह खंड काव्य समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरे खंड काव्य का सारांश लिखना है, और कोशिश करिए और संक्षिप्त कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, और संक्षिप्त करके आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, साथ ही पूरा खंड काव्य समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।